इतिहास गवाह है कि महाभारत का युद्ध केवल भूमि के टुकड़ों के लिए नहीं लड़ा गया था। यह युद्ध था प्रतिशोध का, अपमान का और उस मौन का जो वर्षों तक एक स्त्री के हृदय में चुभता रहा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि सज चुकी थी। लाखों योद्धा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन पांडवों के शिविर में पांचाल की राजकुमारी और पांडवों की पत्नी द्रौपदी की आंखों में नींद नहीं थी। वह जाग रही थी। वह अतीत के उन पन्नों को पलट रही थी जहां उसके सम्मान को तार-तार किया गया था। लेकिन उस रात युद्ध शुरू होने से ठीक पहले द्रौपदी के मन में एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उसके 5 पति भीष्म पितामह या गुरु द्रोण के पास नहीं था। वह उत्तर केवल एक व्यक्ति दे सकता था, वह जिसे दुनिया सूत पुत्र कहती थी, वह जो कौरवों की ढाल था, सूर्यपुत्र कर्ण। कृष्ण और द्रौपदी का संवाद। रात्रि का तृतीय प्रहर था। द्रौपदी वासुदेव कृष्ण के पास पहुंची। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, हे केशव, क्या यह युद्ध मेरे प्रतिशोध की प्यास बुझा पाएगा? क्या दुर्योधन के रक्त से मेरे केश धोने पर मेरा अपमान धुल जाएगा? कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, द्रौपदी, युद्ध केवल शत्रु का अंत करता है, पीड़ा का नहीं। तुम्हारे मन में आज भी एक कांटा चुभ रहा है। कहो सखी, क्या चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, माधव, मुझे कर्ण से मिलना है। अकेले। कृष्ण ने पूछा, कर्ण? वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वेश्या कहा था? द्रौपदी ने उत्तर दिया, हाँ, वही कर्ण। परंतु मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हैं जो केवल वही उत्तर दे सकता है, और इस युद्ध से पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराए, जाओ द्रौपदी, लेकिन जान लो, जो उत्तर वहां मिलेंगे वे तुम्हें बदल सकते हैं। कर्ण के शिविर में। रात्रि के अंधेरे में कर्ण का शिविर शांत था, परंतु उसके भीतर द्वंद्व चलता रहता। एक और मित्रता का धर्म, दूसरी ओर अपनी आत्मा की पुकार। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महारथी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। कर्ण स्तब्ध रह गया। एक क्षण को लगा जैसे अतीत ने वर्तमान से हाथ मिला लिया हो। उसने धीरे से कहा, आने दो। द्रौपदी भीतर आई। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, घृणा भी नहीं, बस शून्य था, वही शून्य जो वर्षों के अपमान, तिरस्कार और मौन के बाद जन्म लेता है। कुछ पल तक मौन रहा। फिर द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, क्या तुमने मुझे वेश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरी अस्मिता का चीरहरण होता रहा और तुम उस पर हंसते रहे? कर्ण की दृष्टि नीचे झुक गई। उसका गला रुंध गया। उसने कहा, हाँ, कहा था। लेकिन वह मेरे शब्द नहीं थे पांचाली, वह मेरा आहत आत्मसम्मान था। उस दिन तुमने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया था, एक सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया था। मैं भी उसी चोट से घायल था। द्रौपदी, मेरा वह अपराध मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, मैंने अपने अपमान का बदला लिया था। द्रौपदी की आंखें भर आईं। उसने कहा, कर्ण, अगर मैंने तुम्हें उस दिन ना ठुकराया होता, अगर मैंने जाति की दीवार ना खड़ी की होती, तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें नीली रात में जलने लगी। उसने कहा, हाँ, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह युद्ध ना होता। शायद मैं अधर्म के पक्ष में ना खड़ा होता। शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए अपने प्राण दे देता। द्रौपदी मौन थी।
फिर उसने पूछा, कर्ण, क्या आज भी तुम मुझे उसी नजर से देखते हो? कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं। अब मैं तुम्हें उस स्त्री की नजर से देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं हर रात अपने उस अपराध को याद करता हूँ। मैं सूर्यपुत्र होकर भी अपने कर्मों से कलंकित हूँ। द्रौपदी के चेहरे पर करुणा फैल गई। वह बोली, जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती पुत्र हो, तब मेरे भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ गया। मेरे मन में एक क्षण को यह आया कि यदि मेरे 5 पति मेरी लाज ना बचा सके, तो शायद एक कर्ण बचा सकता था। कर्ण एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तो क्या अगर समय पलट जाए, क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, अगर समय ने मुझे अवसर दिया होता और तुम अधर्म के पथ पर ना जाते, तो शायद, हाँ, मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण के नेत्रों में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। उसने द्रौपदी के सामने मस्तक झुका दिया। उसने कहा, द्रौपदी, इस जीवन में अगर मुझे मृत्यु से पहले कुछ मांगने का अधिकार मिले, तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, तुम्हें क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं, यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जो आज भी समाज में किसी सभा में अपमानित हो रही हैं। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो, तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण ने उत्तर दिया, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी। मैं अधर्म का नहीं, अपने वचनों का बंदी हूँ। यह कहकर कर्ण बाहर निकल गया। रात्रि के अंधकार में वह छाया की भांति विलीन हो गया। युद्ध का अंत और अंतिम संदेश। वह भेंट फिर कभी नहीं हुई। परंतु युद्ध के अंतिम क्षणों में, जब कर्ण रथ से गिरकर मरणासन्न पड़ा था और श्री कृष्ण उसके पास आए, तब कर्ण ने उनसे कुछ मांगा नहीं, बस एक प्रार्थना की, हे केशव। क्या द्रौपदी जान गई कि मैं उसका अपराधी हूँ और मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ? कृष्ण मौन रहे। कर्ण ने कांपते स्वर में पूछा, क्या वह मुझे कभी क्षमा करेगी? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, पर उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और कर्ण समझ गया, क्षमा मिल चुकी है। पर उस क्षमा की पीड़ा उसकी मृत्यु से भी गहरी थी। कर्ण ने एक अंतिम वाक्य कहा, हे माधव, जब मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ दें, तब एक बार, बस एक बार द्रौपदी को कहना कि जिस सभा में मैंने उसे तोड़ा था, उसी सभा का सबसे टूटा हुआ पुरुष मैं था। और इतना कहकर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ दिन बाद युद्ध समाप्त हो गया। शिविर में द्रौपदी अकेली बैठी थी। कृष्ण आए और धीरे से एक वस्तु उसके हाथों में रख दी, एक सोने का अर्धचंद्राकार ताबीज। यह कर्ण के पास था। मरते समय तुम्हारा नाम उसकी सांसों में बसा था। द्रौपदी ने उस ताबीज को अपनी हथेली में देखा और धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा कुछ नहीं, बस आंखें मूंद ली। पर उस मौन में एक संकल्प जन्म ले चुका था, अब कोई सभा फिर किसी नारी को अपमानित ना कर सके। मैं अब केवल द्रौपदी नहीं, अब समस्त नारी जाति की प्रतिनिधि बनूंगी। कर्ण मरकर भी जीवित रहा, द्रौपदी की आंखों के आंसू में। अंतिम मुक्ति। एक दिन जब हस्तिनापुर का आकाश साफ था, द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, माधव, एक वचन चाहिए तुमसे। मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां कर्ण मारा गया था। जिस धरा पर उसका रक्त गिरा, मुझे उसे छूना है। कृष्ण उसे वहां ले गए। वहां पहुंचते ही द्रौपदी रथ से उतरी, धरती को छुआ और उसका शरीर कांप गया। उसे एक सपना सा आया, कर्ण खड़ा था उसके सामने, शांत, रथ की लगाम हाथ में थी। पर उसके रथ का अश्व अब भी नहीं चला। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा,
मेरा रथ इसलिए नहीं चला क्योंकि तुमने अब तक मुझे क्षमा नहीं किया। द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया कर्ण। उस दिन भी, जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम मेरे पति के समान हो। कर्ण ने धीरे से सिर झुकाया और धीरे धीरे उसका रथ प्रकाश में विलीन होने लगा। कृष्ण बोले, तुमने कर्ण को मुक्त किया द्रौपदी। अब वह केवल वीरगति को प्राप्त योद्धा नहीं, अब वह तुम्हारी क्षमा से अमर हो गया है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें उस दोराहे पर लाकर खड़ा करती है जहां हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा। सोचिएगा जरूर, अगर द्रौपदी उस पुरुष को क्षमा कर सकती है जिसने भरी सभा में उसकी मर्यादा को तार-तार किया, जिसने उसके जीवन को नर्क बना दिया, तो क्या हम अपने जीवन की छोटी-मोटी रंजिशों को नहीं भुला सकते? आखिर इस कहानी में बड़ा कौन था? मृत्यु की गोद में लेटे कर्ण का पश्चाताप या द्रौपदी की वो क्षमा जिसने उसे मुक्त किया? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी और मर्मस्पर्शी गाथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।